हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक चैप्टर का अध्ययन करते हुए आइए आज हम अध्ययन करें उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा। यदि आपने उससे न देखा हो उस वीडियो को तो उसे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके अवश्य देखें। अब देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की दो स्थितियां संभव हैं जो निम्न प्रकार से बनता है। हमने अवतल दर्पण में पढ़ा कि 6 स्थितियां हैं जिस तरह से वह प्रतिबिंब को बना सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें केवल 2 स्थितियां संभव हैं जो निम्न प्रकार से बनता है प्रतिबिंब। तो आइए देखते हैं स्थिति नंबर 1। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित है, तो इस स्थिति में देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा और मुख्य फोकस पर बनता है, जो आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु के आकार का बनता है। जैसे यहां पर एक हमने दर्पण लिया, उत्तल दर्पण M1 M2, इधर हमने पेंट कर दिया, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब इसकी फोकस क्या है, यहां पर मान लेते हैं इसका फोकस है और यहां पर इसकी वक्रता केंद्र C है, यानी ये F है और ये C है। अब यहां पर अनंत पर अगर देखें, यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, अगर हम इसको बहुत दूर तक बढ़ा लें ऐसे इस रेखा को, तो ये अनंत पर हम मानते हैं कोई वस्तु रखी हुई गई है यहां पर जो बहुत ही बड़ी होगी। एक वस्तु है A और B। अब इसका प्रतिबिंब देखें कैसे बनता है। यहां से मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी ये किरण ऐसे, ठीक, और ये किरण समांतर चलने के बाद क्या हो जाएगी, ऐसे टकरा करके वापस इधर चली जाएगी। दूसरी किरण यहां से देखिए चलती है ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन, और ये यहां से टकरा करके ऐसे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे कि यह दर्पण के फोकस F से होकर के जाती है यहां से ऐसे, तो ये पीछे मिलाने पर F पर मिलती हैं और इसी कटान बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो बहुत ही छोटा होता है और सीधा होता है। देखेंगे ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, पीछे की ओर देखेंगे ये इधर गया है, अब ऊपर वाला पार्ट यहाँ और नीचे वाला पार्ट इधर से जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा जो वस्तु से बहुत ही छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा और सीधा होगा, जिसके कारण वो आभासी होगा। तो इस तरह से हम इसका किरण आरेख प्राप्त कर लेंगे कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव P के मध्य में स्थित हो, तो इस स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, देखेंगे दर्पण के पीछे मुख्य फोकस F और दर्पण के ध्रुव यानी P के मध्य बनता है, जो आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। तो अब इसका हम किरण आरेख देखते हैं। इसका मान लेते हैं फोकस F ये है और C ये है, ठीक है। अब यहां पर एक ये इसका ध्रुव P हो जाएगा, ये और उत्तल दर्पण M1 और M2 है। अब एक वस्तु यहाँ अनंत यहाँ है, जब अनंत पर है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और बिंदु के, लेकिन अनंत और ध्रुव के बीच में जब होगा, मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे है, तो इसका प्रतिबिंब अब हमेशा ध्रुव और F के बीच में यानी मुख्य फोकस के बीच में बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इसका किरण आरेख हम लोग खींचने देखें। एक सीधा स्ट्रेट लाइन यहां से हम ऐसे खींचेंगे, समांतर रेखा जाएगी मुख्य अक्ष के, और ये क्या हो जाएगी, ऐसे होकर के इधर चली जाएगी। लेकिन जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, पीछे ऐसे करके बढ़ाते हुए जाएंगे तो देखेंगे यह इसके फोकस से होकर के ऐसे चली जाएगी। अब दूसरी रेखा ऐसी खींचेंगे जो इसके C से होकर के जाता हो, यानी यहां से ऐसे खींचेंगे कि ये C से होकर के जाए। तो एक रेखा यहां से खींचते हैं इसके ऐसे। अब ये C से चूंकि होकर के जाएगी इसलिए ये किरण यहीं से टकराएगी और यहीं से वापस जाएगी। लेकिन जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये देखेंगे कि यह इसके C से होकर के जाती है ऐसे, और यहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो बनेगा। अब यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे ही मुख्य अक्ष के ऊपर ड्रा कर देंगे। क्योंकि देखेंगे ऊपर का किरण ऊपर ही काटता है, इसलिए ऊपर वाला पार्ट ऊपर बनेगा और नीचे आधार का जो पार्ट है, ये रेखा जो अगर यहाँ से जाएगी तो ये किरण ऐसे ही वापस चली जाती है, तो आधार का आधार पर ही बनेगा। लेकिन अब स्थिति उलट होगी, यहाँ पर A और B किरण है, यहाँ पर चीज बनेगी A डैश B डैश, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब अब वो सीधा बनेगी लेकिन वस्तु से छोटा बनेगी और हमेशा P और F के बीच में
बनेगी। तो हम याद रखेंगे कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगी उत्तल दर्पण के, तो वस्तु का प्रतिबिंब हर हाल में दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। और हम ध्यान देंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी के सभी प्रतिबिंब सीधा होते हैं और आभासी होते हैं। अनंत पर है तो बिंदु के आकार का बनेगा, और अनंत और ध्रुव के बीच में है तो वह वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। अतः आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।